एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बहुत तंगी में था। जेब खाली, घर में खाने को कुछ नहीं, और ऊपर से उधार देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। परेशान होकर मुल्ला ने सोचा, अगर चीजें बिक सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं। अगले दिन मुल्ला शहर के बाजार गया और खुद के गले में एक तख्ती लटका ली जिस पर लिखा था, मुझे खरीद लो, मैं हर काम कर सकता हूँ। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भीड़ इकट्ठा हो गई और सब हंसने लगे। किसी ने पूछा, अच्छा तुम क्या क्या कर सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मेरे मालिक कहे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अब लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अगर कोई मुझे खरीदता है तो उसे मेरी हर बात माननी होगी। अगर उसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो सौदा खत्म। एक अमीर आदमी मजाक में मुल्ला को खरीदने के लिए तैयार हो गया और बोला, ठीक है, अब से तुम मेरे गुलाम हो। मुल्ला सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, अब आप मेरी पहली आज्ञा मानिए, मुझसे कहिए कि मैं आजाद हूँ। अमीर आदमी चौंक गया और हंसते हुए कहा, अगर मैं ऐसा कह दूं तो तुम मेरे गुलाम ही नहीं रहोगे। मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर सौदा खत्म। मैंने कहा था, मेरी हर बात माननी होगी। हंसी मजाक के साथ सीख। पूरी भीड़ ठहाके लगाने लगी। अमीर आदमी भी मुस्कुरा दिया और बोला, वाह मुल्ला, तुम सच में बहुत चालाक हो। मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ सिक्के दे रहा हूं ताकि तुम भूखे न रहो। मुल्ला ने सिक्के लिए, भीड़ को सलाम किया और हंसते हुए बोला, अगर कभी तंगी आए तो खुद को बेचने से पहले अपनी अक्ल को आजमाना। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालातों में भी समझदारी और हाजिर जवाबी से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक अमीर व्यापारी पर पड़ी जो बहुत घमंडी था। वह हमेशा लोगों से कहता, पैसा कमाना आसान नहीं है, मेहनत के बिना कोई एक पैसा भी नहीं कमा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बिना कुछ किए 100 रुपए कमा लूं तो क्या तुम मुझे वह दोगे? व्यापारी हंसने लगा, बिल्कुल, अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे 100 रुपए देने होंगे। मुल्ला ने शर्त स्वीकार कर ली। मुल्ला बाजार के बीचों बीच खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोले, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह अमीर व्यापारी मुझे बिना कुछ किए 100 रुपए देने वाला है? लोग चौंक गए और व्यापारी की ओर देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या सच में? यह व्यापारी इतना दानी कब से हो गया? कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई और हर कोई व्यापारी से सवाल करने लगा, क्या यह सच है? क्या तुम सच में मुल्ला को 100 रुपए देने वाले हो? व्यापारी घबरा गया। उसे लगा कि अगर वह मना करेगा तो लोग उसे झूठा और कंजूस समझेंगे। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। लाचार होकर उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और मुल्ला को दे दिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने बिना कुछ किए ही 100 रुपए कमा लिए। गांव वाले हंसने लगे और व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। सीख। सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि अक्ल से भी पैसा कमाया जा सकता है। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन का एक पड़ोसी बहुत चालाक था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा निकालने की कोशिश करता था। मुल्ला यह बात जानता था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उस पड़ोसी ने मुल्ला को बेवकूफ बनाने की कोशिश की
तो मुल्ला ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जिंदगी भर याद रखे। उस पड़ोसी को पता चला कि मुल्ला के पास एक सुंदर और मजबूत गधा है। पड़ोसी ने सोचा, अगर मैं इस गधे को बिना पैसे दिए ही हासिल कर लूं तो मजा आ जाए। उसने एक चाल चली और मुल्ला के पास आया। भाई मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बहुत मेहनती और मजबूत लगता है, उसने चापलूसी से कहा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, मेरा गधा वाकई बहुत अच्छा है। पड़ोसी बोला, मुझे कुछ दिनों के लिए अपना गधा उधार दे दो। मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं इसे लौटा दूंगा। मुल्ला समझ गया कि पड़ोसी चालाकी कर रहा है और गधा लौटाने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं सीधे मना कर दूं तो यह कोई और चाल चलेगा। मुझे इसे उसी की चाल में फंसाना होगा। मुल्ला ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें गधा दे तो सकता हूँ, लेकिन एक समस्या है। पड़ोसी ने चौंक कर पूछा, कौन सी समस्या? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरा गधा बहुत खास है। यह सिर्फ बुद्धिमान लोगों की बातें सुनता है और उन्हीं का काम करता है। अगर तुम इसे समझदारी से आदेश दोगे तो यह तुम्हारा काम कर देगा, लेकिन अगर तुमने इसे बेवकूफी भरी बातें कहीं तो यह गधा तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। पड़ोसी ने सोचा, अरे, यह तो आसान है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। उसने जल्दी से कहा, मुझे चिंता नहीं है, मैं इसे बहुत समझदारी से आदेश दूंगा। पड़ोसी खुशी खुशी गधा लेकर चला गया, लेकिन रास्ते में ही उसने गधे से कहा, अरे गधे, चल जल्दी कर, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मार दूंगा। बस गधे ने झटपट अपनी चाल धीमी कर दी। पड़ोसी चौंका और चिल्लाया, अबे गधे, भाग क्यों नहीं रहा? तभी उसे मुल्ला की बात याद आई कि गधा केवल बुद्धिमान लोगों की बात मानता है। पड़ोसी ने सोचा, कहीं यह मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रहा। अब पड़ोसी को शक होने लगा कि शायद वह वाकई बेवकूफ है। उसने गधे को पुचकारने की कोशिश की, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह गधा मेरी नहीं सुन रहा तो मतलब मैं बेवकूफ हूं। आखिरकार पड़ोसी डर गया कि लोग उसे बेवकूफ समझेंगे और वह गधा लेकर वापस मुल्ला के पास आ गया। मुल्ला भाई, तुम्हारा गधा बहुत समझदार है, लेकिन यह मेरी बात नहीं सुनता। मुल्ला मुस्कराया और बोला, तो इसका मतलब तुम क्या हुए? पड़ोसी शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सीख, अगर चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो कभी कभी खुद ही बेवकूफ बन जाओगे। कहानी 4। एक दिन हसन अली ने मुल्ला को अपने विशाल महलनुमा हवेली में बुलाया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हारी चतुराई के बारे में बहुत सुन चुका हूं, लेकिन असली बुद्धिमान वही होता है जो व्यापार में अपना फायदा देखे। अगर तुम मुझसे एक सौदा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा सौदा हसन अली? व्यापारी ने एक संदूक निकाला, जिसे देखकर मुल्ला की आंखें चमक उठीं। संदूक में रखे थे चमचमाते सोने के सिक्के। हसन अली ने कहा, अगर तुम बिना एक भी सिक्का लिए इस संदूक को सही सलामत मेरे मित्र के पास पहुंचा दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर एक भी सिक्का गायब हुआ तो तुम्हें इसका दुगुना दंड भरना होगा। मुल्ला ने सोचा, व्यापारी इतना उदार कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कोई चालबाजी छिपी है, लेकिन उन्होंने बिना झिझक हामी भर दी। मुल्ला ने संदूक को उठाया और व्यापारी के मित्र के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, उन्होंने संदूक को गौर से देखा। संदूक का वजन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। यह सिर्फ सोने के सिक्कों का वजन नहीं हो सकता।
कुछ गड़बड़ है। मुल्ला ने एक सुनसान गली में पहुंचकर संदूक को हल्के से हिलाया। तभी एक हल्की सी आवाज आई, खटखट। अच्छा, तो इसमें कोई छिपा हुआ है। मुल्ला ने बिना कोई समय गवाए संदूक को खोला और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। संदूक के अंदर एक आदमी छिपा हुआ था। ओहो, यह तो हसन अली का ही नौकर है। मुल्ला को समझते देर न लगी। व्यापारी ने चाल चली थी। यह नौकर बीच रास्ते में संदूक से कुछ सिक्के निकालकर व्यापारी के मित्र के पास भेजने वाला था और बाद में सारा इल्जाम मुल्ला पर डाल दिया जाता। मुल्ला मुस्कुराए, फिर उन्होंने संदूक को बंद किया और सीधा व्यापारी के मित्र के घर की ओर बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने संदूक सौंप दिया। मित्र ने संदूक खोला और हक्का बक्का रह गया। अरे, यह क्या? इसमें सोने के सिक्कों की जगह एक आदमी बैठा हुआ है। अब व्यापारी को इस धोखाधड़ी की खबर लग चुकी थी। लेकिन क्या मुल्ला ने कोई और चाल चली होगी? और हसन अली अब क्या करेगा? लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने हसन अली के धोखे को नाकाम कर दिया था। व्यापारी के मित्र ने जब संदूक में सोने के सिक्कों की जगह आदमी को बैठा पाया तो पूरे शहर में हसन अली की बेइज्जती होने लगी। लोग उसके लालच और चालबाजी का मजाक उड़ाने लगे। अब इस नसीरुद्दीन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हसन अली ने ठान लिया। उसने एक शातिर चोर को मुल्ला के घर चोरी करने भेजा। गहरी रात थी। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन मुल्ला जाग रहे थे। दरअसल उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि व्यापारी उन पर बदला लेने की फिराक में है। मुल्ला अपनी चारपाई पर लेटे-लेटे आकाश को देख रहे थे। तभी उन्होंने आहट सुनी, किसी के कदमों की आवाज। आधी रात को मुल्ला उठे और धीरे से घर के बाहर झांका। देखा, एक आदमी अंधेरे में छिपकर उनके घर में घुस रहा था। वह चोर बहुत चालाक था, बिल्कुल दबे पांव चल रहा था ताकि कोई उसे देख न सके। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा, तो हसन अली ने अब चोर भेजा है। चलो अब इस खेल को मजेदार बनाते हैं। मुल्ला ने जल्दी से एक पुराना थैला उठाया, उसमें मिट्टी भर ली और उसे तिजोरी के पास रख दिया। फिर उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ने का नाटक किया और मिट्टी से भरा थैला तिजोरी में रख दिया। अब वह थैले को देखकर जोर जोर से बोलने लगे, वाह, आखिरकार यह गड़ा खजाना मुझे मिल ही गया। अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। चोर ने यह सब सुना। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। ओह, इसका मतलब मुल्ला के पास असली खजाना छिपा है। अगर इसे चुरा लिया तो पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। जैसे ही मुल्ला सोने का दिखावा करने लगे, चोर दबे पांव घर में घुसा। उसने फुर्ती से तिजोरी का ताला तोड़ा और मिट्टी से भरा थैला उठा लिया। वाह, पूरा खजाना मेरे हाथ में। चोर ने मन ही मन सोचा और झटपट वहां से भाग गया। अगली सुबह पूरे गांव में हल्ला मच गया कि मुल्ला के घर चोरी हो गई। लोग इकट्ठा होकर पूछने लगे, मुल्ला, क्या चोर सारा धन चुरा ले गया? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, चोर तो सारा खजाना ले गया, अब बस मैं गरीब ही रह गया। लोग अफसोस जताने लगे, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी खबर आई कि एक आदमी गांव के बाहर पकड़ा गया है। जब गांव वालों ने उसके थैले को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ मिट्टी भरी थी। गांव वाले हंस पड़े और चोर को खूब कोसा। अरे मूर्ख, तू मिट्टी लेकर भागा, तेरा लालच तुझे ले डूबा। जब हसन अली को यह खबर मिली कि उसका भेजा हुआ चोर मिट्टी का थैला उठाकर भागा तो वह गुस्से से पागल हो गया। मुल्ला ने मजाकिया लहजे में कहा,
क्यों हसन अली भाई, अब कोई नया चोर भेजने का इरादा है या मिट्टी का व्यापार शुरू करने का? गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे और हसन अली शर्म से मुंह छिपाकर वहां से भाग निकला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात जब सब सो गए, मुल्ला ने अपनी झोपड़ी के कोने में पड़ी एक संदूक को खोला। उसमें असली खजाना छिपा था, सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बुदबुदाए, धूर्तों को हराने का असली मजा यही है। जब वे जीत का जश्न मनाएं, तब उन्हें एहसास हो कि वे पहले ही हार चुके हैं। लेकिन तभी मुल्ला को खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई दी। कोई और शैतानी चाल या कोई और दुश्मन। पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक शातिर चोर को मिट्टी से भरे थैले के साथ बेवकूफ बना दिया था। पूरे गांव में उनकी चतुराई के चर्चे थे। मगर हसन अली की जलन कम नहीं हुई थी। अब वह मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चलने की फिराक में था। एक दिन गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह हर गली में जाकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, स्वर्ग का टिकट, स्वर्ग का टिकट, खरीद लो भाई, बस कुछ सिक्कों में स्वर्ग की एंट्री पक्की। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन जब उसने दावा किया कि उसके पास देवदूतों का प्रमाण पत्र है, तो कुछ लोग झांसे में आ गए। भला कौन स्वर्ग नहीं जाना चाहेगा? लोग धीरे धीरे उस ठग के पास पहुंचने लगे। उसने बड़े ही चालाकी से एक चमकीला कागज निकाला, जिस पर सोने जैसे अक्षरों में स्वर्ग का प्रवेश पत्र लिखा था। वह लोगों को डराने लगा, देखो, जो यह टिकट नहीं खरीदेंगे, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। लोग लालच और भय में आकर उसे चांदी और सोने के सिक्के देने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सब देखकर शक हुआ। वह ठग के पास पहुंचे और बोले, ओहो, स्वर्ग का टिकट, कमाल है, जरा दिखाना तो। ठग ने चमकीला कागज दिखाया और गर्व से कहा, बस कुछ सिक्कों में तुम्हारा नाम स्वर्ग की लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। मुल्ला ने सिर खुजाते हुए पूछा, अच्छा, और यह टिकट कब तक मान्य है? कहीं इसकी वैधता तो नहीं खत्म हो जाएगी? ठग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, यह जन्मजन्मांतर तक मान्य रहेगा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अच्छा, और मान लो मैं अभी मर जाऊं तो यह टिकट तुरंत काम करेगा? ठग ने झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, स्वर्ग के दरवाजे सीधे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मुल्ला ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, फिर तो मैं अभी इसका टेस्ट करना चाहूंगा। मुल्ला ने अचानक अपनी तलवार निकाली और ठग की ओर घूरते हुए बोला, चलो, तुम्हें भी स्वर्ग का टिकट दिलवा देता हूं। तुम तो इसे बेचते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास भी होगा, है ना? ठग घबरा गया और बोला, न न नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मुल्ला ने भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, अरे, खुद के पास नहीं और दूसरों को स्वर्ग भेजने चले हो? चलो, कोई बात नहीं, अब हम दोनों एक साथ मरकर स्वर्ग चलेंगे। मुल्ला ने तलवार उठाई और ठग की ओर बढ़ने लगे। ठग घबरा गया, पसीने से तरबतर हो गया और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं झूठ बोल रहा था, यह सब नकली टिकट हैं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ठग को पकड़ लिया और उसकी जेब में से ढेर सारे सिक्के बरामद किए। अगले दिन पता चला कि इस ठग को गांव में हसन अली ने ही भेजा था,
ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और मुल्ला को भी स्वर्ग का टिकट खरीदने का लालच दिया जाए। जब हसन अली को ठग के पकड़े जाने की खबर मिली तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे हसन भाई, अगर स्वर्ग का टिकट बेचने का मन हो तो कम से कम असली वाला बेचो। गांव वाले हंस पड़े और हसन अली फिर से अपनी चाल में हार गया। उस रात मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। अचानक उन्हें खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। कोई छिपकर उन्हें देख रहा था। अब कौन? कोई और ठग या कोई पुराना दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने हसन अली की एक और चालाकी को नाकाम कर दिया था। स्वर्ग का टिकट बेचने वाला ठग गांव वालों के सामने पकड़ा गया और हसन अली की फिर से खूब बेइज्जती हुई। लेकिन हसन अली ने हार मानने की बजाय एक नई साजिश रच डाली। एक दिन हसन अली ने पूरे गांव को अपने घर बुलाया और बोला, सुनो भाइयों, हम सब जानते हैं कि मुल्ला बहुत चालाक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा चालाकी भी बेवकूफी में बदल जाती है। क्यों न आज उसकी असली अक्ल का इम्तिहान लिया जाए। गांव वाले उत्सुक हो गए। हसन अली ने चालाकी से एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को समझाया कि वे मिलकर मुल्ला को बेवकूफ साबित करेंगे। गांव की भेड़ें और चालाकी। अगली सुबह मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे थे। तभी गांव का एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, क्या तुमने देखा? आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला है। मुल्ला हंस पड़े। अरे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सूरज तो हमेशा पूरब से ही निकलता है। लेकिन धीरे धीरे गांव वाले उनके पास आने लगे। कोई कहता, मैंने तो सूरज को पश्चिम से निकलते देखा है। कोई कहता, हाँ हाँ, मैंने भी देखा। अब मुल्ला थोड़ा परेशान हो गए। तो अजीब बात है, इतने लोग एक ही बात कह रहे हैं। कहीं मैं ही गलत तो नहीं? थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सूरज पश्चिम से निकला है, सूरज पश्चिम से निकला है। मुल्ला चुपचाप सबको देखते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, अगर तुम सब कह रहे हो तो हो सकता है सूरज पश्चिम से ही निकला हो। आखिर तुम लोग इतने सारे हो और मैं अकेला। भला इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? गांव वाले हंसने लगे। उन्हें लगा कि मुल्ला ने हार मान ली है। हसन अली को बड़ी खुशी हुई कि वह आखिरकार मुल्ला को मूर्ख साबित करने में कामयाब हो गया। ऊंट की रस्सी और मुल्ला की चालाकी। अगले दिन मुल्ला ने गांव वालों को फिर से अपने घर बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो मुल्ला ने एक ऊंट को रस्सी से बांध दिया और गांव वालों से पूछा, भाइयों, यह बताओ कि यह रस्सी किसके गले में बंधी है, ऊंट के या मेरी कमर में? गांव वाले हंसने लगे और बोले, अरे, यह तो ऊंट के गले में बंधी है। भला तुम्हारे कमर में कैसे बंध सकती है? मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, यह मेरी कमर में बंधी है। तुम सब गलत हो। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे मुल्ला, तुम पागल हो गए हो क्या? यह रस्सी ऊंट के गले में बंधी है। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, सच? तुम सब कह रहे हो तो मानना पड़ेगा। आखिर तुम लोग इतने सारे हो और मैं अकेला। इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? गांव वाले अब झुंझलाने लगे। एक आदमी ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? रस्सी ऊंट के गले में ही है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, ओह, तो जब मैं अकेला था और तुम सारे लोग एक बात कह रहे थे तो मैंने मान लिया था कि तुम सही हो।
लेकिन अब जब मैं अकेला कह रहा हूं तो तुम मेरी बात नहीं मानते। गांव वाले सन्न रह गए। वे समझ गए कि मुल्ला ने उन्हें उनकी ही चाल में मात दे दी थी। गांव वाले हंसने लगे और हसन अली का मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, अरे हसन मियां, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में खुद ही बेवकूफ बन गए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना दोस्तों, भीड़ का फैसला हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी अकेला आदमी भी सही हो सकता है, अगर वह सच के साथ हो। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की बुद्धिमानी को सलाम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब सब सो रहे थे, मुल्ला अपने आंगन में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक संदिग्ध परछाई दिखाई दी। कोई उनके घर के पास मंडरा रहा था। अब कौन? फिर से हसन अली की कोई नई चाल, या कोई और दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे गांव को उनकी भीड़ वाली सोच का सबक सिखा दिया था। गांव वालों ने एक सुर में झूठ बोलकर मुल्ला को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला ने अपनी चतुराई से उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दिया। हसन अली एक बार फिर शर्मिंदा होकर भाग निकला। अब हसन अली ने एक और खेल खेला। उसने मुल्ला का घर मालिक से संपर्क किया और उसे लालच दिया। सुनो, अगर तुम मुल्ला का किराया बढ़ा दो तो मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। मुल्ला को घर छोड़ना ही पड़ेगा और फिर मैं उससे बदला लूंगा। अगली सुबह मकान मालिक मुल्ला के पास पहुंचा और बड़ी बेरुखी से बोला, मुल्ला, मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें पहले से दोगुना किराया देना होगा, नहीं तो घर खाली करो। मुल्ला ने भौहें चढ़ाकर कहा, अरे, बिना किसी कारण किराया बढ़ा दिया, यह कहाँ का इंसाफ है? मकान मालिक ने मुंह बनाते हुए कहा, बाजार में मकान किराए के लिए भरे पड़े हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो जा सकते हो। गांव वाले यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो मुल्ला को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वे मुल्ला को भूल गए थे। अगली सुबह मुल्ला ने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, किराए पर मकान, 2 कमरों का घर, फ्री में खाना और देखभाल। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, मुल्ला को किराया बढ़ाने को कहा गया था, लेकिन वह खुद ही घर किराए पर देने लगा। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आया और मुल्ला से पूछा, मुल्ला, यह मकान किराए पर देना चाहते हो? कितने में? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बस जितना किराया मैं मकान मालिक को देता हूं उतना ही तुम मुझे दे देना। साथ में तुम्हें खाना और देखभाल भी मिलेगी। व्यक्ति हैरान रह गया और झटपट हाँ कर दी। अब मजा तब आया जब मकान मालिक को यह खबर मिली। वह दौड़ा दौड़ा मुल्ला के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, अरे मुल्ला, यह क्या तमाशा कर रहे हो? तुमने मेरे घर को ही किराए पर चढ़ा दिया। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, तुमने ही तो किराया दोगुना कर दिया। अब यह घर मुझे महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे किराए पर दे दिया ताकि किराया निकल सके। मकान मालिक का चेहरा लाल हो गया। वह तमतमाते हुए बोला, लेकिन यह मेरा घर है, तुम इसे किराए पर कैसे दे सकते हो? मुल्ला ने हंसकर कहा, अरे भाई, तुम्हारा घर तो है, लेकिन जब तक मैंने किराया दिया है तब तक यह घर मेरा है। अब तुम चाहो तो मुझे निकाल सकते हो, लेकिन मेरे किराएदार को नहीं। गांव वाले यह सुनकर ठहाके लगाने लगे। मकान मालिक सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मकान मालिक हसन अली के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई।
तेरा बदला लेने के चक्कर में मैं खुद ही फंस गया। गांव वालों ने हसन अली का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे हसन मियां, अब तो किराए पर रहने की भी जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। हसन अली शर्म से लाल होकर वहां से भाग निकला। रात के अंधेरे में मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। अचानक उन्हें घर के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से पर्दा हटाकर झांका तो एक परछाई दिखाई दी, लंबी, चौड़ी और रहस्यमयी। अब कौन? फिर कोई साजिश या कोई नया दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने मकान मालिक को उसकी ही लालच में फंसा दिया था। उसने किराया बढ़ाने का झांसा दिया, लेकिन मुल्ला ने चालाकी से घर को खुद ही किराए पर दे दिया। पूरे गांव में हसन अली और मकान मालिक की फिर से खूब बेइज्जती हुई। लेकिन हसन अली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने मुल्ला को सबक सिखाने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। गांव में एक व्यापारी आया जो गधे किराए पर देता था। हसन अली को उसकी बात सुनकर एक शैतानी तरकीब सूझी। वह व्यापारी के पास गया और बोला, भाई, तुम अपना एक गधा मुल्ला नसीरुद्दीन को किराए पर दे दो, मैं तुम्हें दोगुना किराया दूंगा। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्यों? हसन अली ने आंख मारते हुए कहा, बस तुम उसे गधा किराए पर दे दो, बाकी तमाशा मैं देख लूंगा। व्यापारी ने हां कर दी और अगले ही दिन मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला का गधा किराए पर लेना। व्यापारी ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, मेरे पास एक शानदार गधा है, तेज रफ्तार, मजबूत और भरोसेमंद। अगर आप चाहें तो इसे किराए पर ले सकते हैं। बस एक दिन का किराया 4 सिक्के होगा। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, गधा मुझे दे दो, कल लौटाऊंगा। मुल्ला ने किराया दिया और गधा लेकर घर चले गए। मुल्ला की अनोखी चाल। अगले ही दिन मुल्ला ने गांव के चौक पर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, गधा किराए पर उपलब्ध, मात्र 2 सिक्के प्रति घंटा। गांव वालों को यह सौदा बड़ा सस्ता लगा। उन्होंने झटपट गधे को किराए पर लेना शुरू कर दिया। पूरा दिन गधा इधर उधर घूमता रहा और मुल्ला की जेब में सिक्के आते रहे। शाम होते होते मुल्ला ने पूरे दिन में 8 सिक्के कमा लिए, जबकि उन्होंने गधे का किराया सिर्फ 4 सिक्के दिया था। व्यापारी का गुस्सा और हसन अली की बेइज्जती। अगली सुबह जब व्यापारी गधा लेने आया तो उसे मुल्ला का खेल समझ में आ गया। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुमने मेरे गधे को किराए पर देकर उससे मुनाफा कमा लिया। यह तो धोखा है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तो गधा ही किराए पर लिया था, मैंने कब कहा था कि उससे मैं मुनाफा नहीं कमा सकता। तुमने मुझे गधा दिया, उसका जो इस्तेमाल करूं वह मेरा हक है। व्यापारी हक्का बक्का रह गया और चुपचाप चला गया। लेकिन हसन अली को जब यह खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। फिर हार गया, फिर से चालाकी में मात खा गया। गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे, अरे हसन मियां, इस बार तो तुम्हारा भेजा गधा भी तुम्हारी चालाकी से ज्यादा समझदार निकला। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मुल्ला को एक और तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा, अब जब गधा किराए पर चल ही रहा है तो क्यों न इसे मुफ्त का खाना भी खिलवाऊं। अगली सुबह मुल्ला ने गधे को गांव के अलग अलग घरों में ले जाकर कहा, भाई, मेरा गधा बहुत मेहनती है। कल ही मैंने इसे तुम्हारे खेत जोतने के लिए किराए पर दिया था। अब इसे भूख लग रही है, थोड़ा चारा खिला दो। गांव वाले सोचने लगे, अरे हां, अगर गधा हमारे काम आया था तो इसे चारा खिलाना तो बनता है। धीरे धीरे मुल्ला ने पूरे गांव से मुफ्त में गधे को खाना खिलवा लिया।
जब हसन अली को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, मुल्ला, अब तो तुमने पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया। मुल्ला मुस्कुराए और मजाकिया लहजे में बोले, अरे हसन भाई, बेवकूफ तो वो होते हैं जो मेहनत करते हैं और बाकी लोगों को मुफ्त में खिलाते हैं। मैं तो बस अक्ल का इस्तेमाल कर रहा था। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और हसन अली गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से भाग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने घर में बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखीं। अब कौन? फिर कोई नई चालाकी या कोई नया दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने हसन अली की एक और चालाकी को धूल चटा दी थी। गधे को किराए पर लेकर फिर उसे दोबारा किराए पर चढ़ाकर और ऊपर से पूरे गांव से मुफ्त का चारा खिलवाकर मुल्ला ने मुनाफे का जबरदस्त खेल खेला था। हसन अली की बेइज्जती फिर से पूरे गांव में हो गई थी। लेकिन इस बार हसन अली ने गांव के दो सबसे बड़े मूर्खों को अपने साथ मिला लिया, रईसुद्दीन और फहीम मियां। तीनों ने मिलकर कसम खाई, अब की बार चाहे जो हो जाए मुल्ला को बेवकूफ बनाएंगे ही बनाएंगे। तीनों ने एक नई चाल चली। वे मुल्ला को बेवकूफ बनाने के लिए एक झूठी शर्त लगाने का नाटक करने लगे। अगली सुबह तीनों मुल्ला के घर पहुंचे और बड़ी ही मासूमियत से बोले, मुल्ला भाई, हम तीनों में एक शर्त लगी है। अब तुम ही इसका फैसला कर सकते हो। मुल्ला ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अरे, कैसी शर्त? रईसुद्दीन ने कहा, हम तीनों यह तय नहीं कर पा रहे कि नदी का पानी मीठा होता है या खट्टा। फहीम कहता है कि पानी हमेशा मीठा होता है। हसन कहता है कि नदी का पानी कभी कभी खट्टा भी हो सकता है। और मैं कहता हूं कि पानी का कोई स्वाद ही नहीं होता। तीनों झगड़ने लगे और मुल्ला से बोले, तुम ही बताओ कौन सही है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे, इसके लिए नदी पर जाने की क्या जरूरत? घर में ही इसका फैसला हो सकता है। तीनों हैरान होकर बोले, कैसे? मुल्ला ने जोर से ताली बजाई और नौकर को आवाज दी, अरे भई, जरा 3 गिलास पानी ले आओ। नौकर 3 गिलास पानी ले आया। मुल्ला ने पहला गिलास रईसुद्दीन को दिया और कहा, लो, इसे पीकर बताओ कि यह मीठा है या खट्टा। रईसुद्दीन ने पानी पिया और बोला, अरे, यह तो मीठा है। फिर मुल्ला ने दूसरा गिलास फहीम को दिया। फहीम ने पीते ही कहा, यह तो बेस्वाद है, इसका कोई स्वाद ही नहीं। अब मुल्ला ने तीसरा गिलास हसन अली को दिया। हसन ने पानी चखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, यह तो थोड़ा खट्टा लग रहा है। तीनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। तीनों को एक ही पानी का अलग अलग स्वाद महसूस हो रहा था। वे हक्के बक्के रह गए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए। पानी का स्वाद पीने वाले की अक्ल पर निर्भर करता है, न कि पानी पर। तीनों मूर्खों को कुछ समझ नहीं आया। वे आपस में झगड़ने लगे, अरे, यह कैसे हो सकता है? एक ही पानी का स्वाद अलग अलग कैसे हो सकता है? तभी मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने एक गिलास में थोड़ा सा गुड़ मिला दिया था, दूसरे में थोड़ा सा नींबू रस और तीसरे में कुछ भी नहीं डाला था। अब बताओ बेवकूफ कौन? गांव वाले ठहाके लगाने लगे और तीनों मूर्खों का मजाक उड़ाने लगे। तीनों बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्होंने एक और चाल सोची।
उन्होंने मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए उससे एक मुश्किल सवाल पूछने का फैसला किया। अगले दिन वे फिर मुल्ला के पास पहुंचे। हसन अली ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला, हम तीनों में एक और शर्त लगी है। अगर तुम इसका सही जवाब दे पाए तो हम तुम्हें हार मान लेंगे, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें पूरे गांव के सामने खुद को सबसे बड़ा मूर्ख कहना पड़ेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, सवाल तो बताओ। रईसुद्दीन ने छाती फुलाकर कहा, बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? मुल्ला ने तुरंत कहा, भारी चीज? यह तो आसान है, हाथी। फहीम ने मुस्कुराकर कहा, गलत। दुनिया में सबसे भारी चीज तो पृथ्वी है। तीनों हंसने लगे। अब तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी, मुल्ला। लेकिन मुल्ला ने शांति से कहा, अरे भाइयों, तुम तीनों तो मूर्ख ही रहोगे। सबसे भारी चीज न हाथी है, न पृथ्वी। सबसे भारी चीज तो मूर्ख का दिमाग है, जिसे कोई भी ज्ञान का बोझ हिला नहीं सकता। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। तीनों मूर्खों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हसन अली का चेहरा देखने लायक था। गांव वाले हंस हंसकर कहने लगे, अरे हसन मियां, अब तो तुम्हारे साथ दो और मूर्ख भी जुड़ गए। बधाई हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, याद रखना दोस्तों, मूर्खों के दिमाग में सबसे भारी चीज होती है उनकी खुद की मूर्खता। तीनों शर्म से लाल होकर वहां से भाग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक किसी ने उनकी खिड़की पर पत्थर फेंका। मुल्ला ने बाहर झांका तो अंधेरे में एक परछाई भागती हुई दिखाई दी। अब कौन? कोई नई साजिश या कोई पुराना दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने तीन मूर्खों को उनकी ही चाल में फंसा दिया था। जब तीनों ने दुनिया की सबसे भारी चीज का सवाल पूछा तो मुल्ला ने हाजिर जवाबी से जवाब दिया, सबसे भारी चीज मूर्ख का दिमाग होता है, जिसे ज्ञान का कोई बोझ हिला नहीं सकता। गांव वालों ने ठहाके लगाए और तीनों मूर्खों की खूब खिल्ली उड़ाई। लेकिन इस बार मुल्ला के सामने गांव का कोई मूर्ख या हसन अली नहीं, बल्कि खुद राजा था। उस दौर में मुल्ला का गांव एक लालची राजा के अधीन था, जो अक्सर लोगों पर अजीब-अजीब फरमान जारी करता था। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई, अब से हर आदमी को कर टैक्स के रूप में 2 मुट्ठी गेहूं देना होगा। जो व्यक्ति यह टैक्स नहीं देगा, उसे दरबार में बुलाकर सजा दी जाएगी। गांव वाले डर गए। राजा का आदेश था, न मानने का सवाल ही नहीं था। सबने धीरे धीरे टैक्स देना शुरू कर दिया। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे समझाया, मुल्ला, राजा बहुत सख्त है। टैक्स नहीं दोगे तो सजा मिलेगी। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, टैक्स तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन अपने अंदाज में। अगली सुबह मुल्ला राजा के दरबार पहुंच गए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी, जिसमें कुछ गेहूं के दाने थे। राजा ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा, ओह, तो तुम टैक्स देने आए हो मुल्ला? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ हुजूर, लेकिन मैंने सुना है कि यह गेहूं आपके खजाने में जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसे खास बना दूं। राजा ने चौंककर पूछा, खास कैसे? मुल्ला ने थैली खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा ने थैली में झांका और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि गेहूं के दानों के बीच कुछ कंकड़, धूल और भूसे के टुकड़े भी थे। राजा गुस्से में गरजकर बोला, मुल्ला, यह क्या बेहूदगी है? तुमने टैक्स में कंकड़ और धूल क्यों दी?
मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, जब आपने इस देश की जनता को भूख, गरीबी और अन्याय दी है, तो फिर टैक्स में शुद्ध गेहूं की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मैंने तो वही दिया है जो मुझे मिला है। राजा का चेहरा देखने लायक था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। दरबारियों की आंखों में भी सच्चाई का असर दिखने लगा। लेकिन राजा को हार मानना कब मंजूर था? उसने तिलमिलाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मेरी बेइज्जती की है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को महल की दीवार पर खड़ा कर दिया जाए और उस पर पकी हुई सब्जियां फेंकी जाएं। गांव वाले परेशान हो गए। सब सोचने लगे, अब तो मुल्ला की खैर नहीं। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग चलता ही रहता था। सजा के दिन मुल्ला दरबार पहुंचा, लेकिन उसने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। उसने मोटे मोटे तकिए और गद्दों को अपने कपड़ों के नीचे बांध लिया था। उसकी पूरी काया एक मोटे इंसान की तरह दिखने लगी। राजा ने देखा और हंसते हुए कहा, तैयार हो गए सजा के लिए? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही सब्जियां फेंकने लगे, लेकिन मुल्ला को चोट नहीं लगी क्योंकि सब्जियां गद्दों से टकराकर गिर जाती थीं। गांव वाले हंस हंसकर लोटपोट हो गए। राजा की मूर्खता पर सभी ठहाके लगाने लगे। जब सजा खत्म हुई तो राजा ने गुस्से में पूछा, अब तो सब्जियों की मार खाकर तुझे अक्ल आ गई होगी मुल्ला। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मार खाने वाला तो मेरा गद्दा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वैसे भी जब राजा जनता पर अत्याचार करता है तो चोट जनता को नहीं बल्कि उसकी ही गद्दी को लगती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन गांव वालों ने जोरदार ठहाका लगाया और मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। हसन अली का चेहरा देखने लायक था। हसन अली, जो राजा के दरबार में ही मौजूद था, यह सब देखकर अपना माथा पीटने लगा। वह बुदबुदाया, ये मुल्ला हर बार जीत कैसे जाता है? गांव वाले हंसते हुए बोले, अरे हसन मियां, अब तो राजा भी तुम्हारी तरह बेवकूफ बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने घर में बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। उन्होंने इधर-उधर देखा, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी, लंबी, चौड़ी और रहस्यमयी। अब कौन? फिर कोई नई साजिश या कोई पुराना दुश्मन? पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा को उसकी ही सजा में छका दिया था। जब राजा ने मुल्ला को सब्जियों से मारने का आदेश दिया तो मुल्ला ने अपने शरीर पर गद्दे और तकिए बांध लिए थे। सब्जियां उन गद्दों से टकराकर गिर जाती थीं और मुल्ला मुस्कुराता रहा। राजा को अपने ही दरबार में शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मुल्ला के सामने एक राजा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जादूगर था जो अपनी काली शक्तियों से गांव वालों को डरा रहा था। गांव में एक दिन एक अजनबी जादूगर आ पहुंचा। उसके लंबे बाल, भयानक आंखें और गहरे काले कपड़े देखकर गांव वाले कांप उठे। उसने चौपाल में खड़े होकर एक डरावनी आवाज में कहा, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे जानवर बना दूंगा। फिर उसने एक कबूतर को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा। कबूतर अचानक गायब हो गया। गांव वाले डर के मारे थर-थर कांपने लगे। फिर उसने हसन अली को बुलाया और बोला, अगर तुमने मुझे 10 अशर्फियां नहीं दी तो मैं तुम्हें गधे में बदल दूंगा। बेचारा हसन अली डर के मारे कांपते हुए दौड़कर घर गया और सारे पैसे लाकर जादूगर को दे दिए।
धीरे धीरे जादूगर गांव वालों को डरा धमकाकर पैसे वसूलने लगा। जब मुल्ला को इस बात का पता चला तो वह मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, जादूगर गांव वालों को डरा रहा है। लगता है अब इसे थोड़ा असली जादू दिखाना पड़ेगा। अगले ही दिन मुल्ला चौपाल पहुंच गया और जादूगर से बोला, मियां जादूगर, मैंने सुना है कि तुम बड़े माहिर हो, जरा मुझे भी अपना हुनर दिखाओ। जादूगर ने घमंड से कहा, तुम्हारे जैसे साधारण इंसान को जादू क्या समझ आएगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा जादू सच में काम करता भी है या नहीं। जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने एक बड़ा करतब दिखाने का फैसला किया। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, अगर तुम इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। गांव वाले घबरा गए। वे सोचने लगे कि यह तो असंभव है। बिना लकीर को छुए छोटा कैसे किया जा सकता है? लेकिन मुल्ला मुस्कुराया और जमीन पर एक और बड़ी लकीर खींच दी। अब जादूगर की लकीर पहले से छोटी लगने लगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो, बिना छुए तुम्हारी लकीर छोटी हो गई। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने मुल्ला को हराने के लिए एक बड़ा जादू दिखाने का फैसला किया। उसने हवा में एक कपड़ा लहराया और मंत्र पढ़ा। अचानक कपड़ा आग के गोले में बदल गया। गांव वाले डर से कांप उठे। जादूगर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब बताओ, क्या तुम यह जादू कर सकते हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, इसमें क्या बड़ी बात है? उसने एक थैली निकाली और उसमें से सूखा आटा निकालकर हवा में उछाल दिया। अचानक पूरा आटा उड़कर जादूगर के चेहरे पर जा गिरा। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। मुल्ला बोला, देखो, मैंने भी जादू कर दिया। तुम्हारा चेहरा सफेद हो गया। अब जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए एक और जादू दिखाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम सच में होशियार हो तो मेरे जादू को रोककर दिखाओ। फिर उसने जमीन पर एक मुर्गी रखी और मंत्र पढ़ा। मुर्गी अचानक गायब हो गई। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह, कमाल का जादू है। अब तुम यह बताओ कि मुर्गी को वापस कैसे लाओगे? जादूगर चौंक गया। उसे मुर्गी वापस लाने का मंत्र याद नहीं था। वह इधर-उधर देखता रहा, लेकिन मुर्गी वापस नहीं आई। मुल्ला ने तंज करते हुए कहा, अरे जादूगर साहब, लगता है आपका जादू ही आपसे रूठ गया। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अब जादूगर को समझ आ गया कि मुल्ला के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। वह डर के मारे रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने तो हमें जादूगर के डर से बचा लिया। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, अरे दोस्तों, जादू से ज्यादा ताकतवर चीज होती है अक्ल का जादू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके पास आया। उसके हाथ में एक अजीब सी किताब थी जिस पर सुनहरी चमक थी। वह धीरे से बोला, मुल्ला, यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें वह रहस्य छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव में आतंक मचाने वाले जादूगर को उसकी ही चाल में फंसा दिया था। जब जादूगर अपनी मुर्गी गायब करके अपनी ताकत दिखाना चाहता था, तब मुल्ला ने उसे ऐसी बात पूछ ली जिसका जवाब खुद जादूगर के पास भी नहीं था।
अब मुर्गी को वापस लाकर दिखाओ। बेवकूफ बना जादूगर रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन इस बार मुल्ला के सामने एक रहस्यमयी शख्स था, जो न जादूगर था न राजा, बल्कि एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति जिसके पास एक अनोखी किताब थी। उस रात मुल्ला अपने आंगन में चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। आसमान में चांदनी फैली हुई थी। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुल्ला, यह किताब तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना। इसमें ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मुल्ला ने किताब को देखा। वह पुरानी थी, लेकिन उसके पन्नों से हल्की सुनहरी रोशनी फूट रही थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, इसमें लिखा क्या है? अजनबी ने धीरे से कहा, इस किताब में वो मंत्र हैं जिनसे तुम सोने में हाथ डालोगे तो वो भी चांदी बन जाएगा। हर चीज पर तुम्हारा बस चलेगा। इतना कहकर वह अजनबी तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। मुल्ला ने किताब खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे यह किताब मिले वह इसे कभी किसी को मत दिखाए, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, वाह, किताब तो रहस्यमय है, लेकिन इसका असर देखने में क्या बुराई है? किताब का पहला चमत्कार। अगली सुबह मुल्ला बाजार गया। वह एक दुकानदार के पास पहुंचा और कहा, भाई, मुझे एक तांबे का बर्तन दो। दुकानदार ने बर्तन दिया। मुल्ला ने किताब खोलकर मंत्र पढ़ा और बर्तन पर हाथ रखा। अचानक बर्तन चमकने लगा और चांदी में बदल गया। दुकानदार की आंखें फटी रह गईं। उसने हैरानी से कहा, मुल्ला, यह कैसे किया तुमने? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, यह तो मेरा नन्हा सा जादू है। देखते ही देखते गांव में मुल्ला की किताब के चर्चे होने लगे। लोग दौड़ दौड़कर उसके पास आने लगे। कोई घोड़ा लेकर आया, कोई गधा, तो कोई लोहे का सामान। सबने कहा, मुल्ला, इसे भी चांदी या सोने में बदल दो। अब मुल्ला ने एक और चाल चली। उसने ऐलान किया, भाइयों, इस किताब का जादू कोई साधारण बात नहीं है। इसे हर किसी के लिए इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं। लेकिन अगर तुम सोने की चाहत रखते हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा धन देना होगा। फिर मैं तुम्हारा सामान सोने में बदल दूंगा। गांव वाले लालच में आ गए। सबने अपनी जमा पूंजी मुल्ला को देनी शुरू कर दी। मुल्ला हर बार मंत्र पढ़ता, लोगों का सामान चमकने लगता और वे खुशी खुशी सोने का टुकड़ा लेकर घर चले जाते। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला असल में उनके सामान को चांदी या सोने में नहीं, बल्कि सिर्फ पीतल या पॉलिश किए हुए धातु में बदल रहा था। हसन अली को जब यह बात पता चली तो वह भी दौड़ता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा। वह बोला, मुल्ला भाई, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इस किताब से मुझे भी राजा बना दो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह हसन मियां, तुम तो बड़े जिगर वाले निकले। चलो, एक शर्त पर तुम्हारा पूरा घर सोने का बना दूंगा। हसन लालच में आकर फौरन तैयार हो गया। उसने मुल्ला को अपनी सारी संपत्ति सौंप दी, सोने चांदी के सिक्के, ऊंट, घोड़े, सब कुछ। मुल्ला ने मुस्कुराकर किताब का मंत्र पढ़ा और हसन अली के घर की दीवारों पर हाथ फेरा। दीवारें चमकने लगीं, लेकिन असल में मुल्ला ने दीवारों पर पीतल का पानी चढ़वा दिया था। हसन को लगा कि उसका घर अब सोने का हो गया है। वह खुशी से झूम उठा। लेकिन एक दिन तेज बारिश हुई और दीवारों से सारा पीतल उतर गया।
हसन की आंखें फटी रह गईं। वह दौड़ता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा और चिल्लाया, मुल्ला, तुमने तो मुझे धोखा दिया। यह सोना नहीं, पीतल निकला। मुल्ला हंसते हुए बोला, अरे हसन मियां, किताब में साफ लिखा था, यह किताब किसी को मत दिखाना वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। तुमने तो सबको दिखा दिया, इसलिए इसका असर चला गया। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। हसन अली अपना माथा पीटकर रह गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि किताब में कोई जादू नहीं था। असल में मुल्ला ने पहले ही अपने एक दोस्त से कहकर गांव वालों के सामान को खास तरीके से पॉलिश करवाया था, जिससे वह चमकने लगा था। किताब तो महज एक बहाना थी। हसन अली की हालत खराब। हसन अली का सारा धन मुल्ला के पास चला गया। गांव वाले ठहाके लगाकर बोले, वाह हसन मियां, अब तुम राजा नहीं बल्कि सबसे बड़े मूर्ख बन गए। मुल्ला हंसते हुए बोला, याद रखना दोस्तों, असली खजाना किताबों में नहीं बल्कि अक्ल में छिपा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक एक रहस्यमयी व्यापारी उनके पास आया। उसके पास एक चमचमाता लाल पत्थर था जो अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। व्यापारी बोला, मुल्ला, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि इच्छापूर्ण रत्न है, जो मांगोगे वही मिलेगा। पिछली कहानी में मुल्ला ने गांव वालों को रहस्यमयी किताब के नाम पर छका दिया था। उसने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि वह किताब किसी भी चीज को सोने चांदी में बदल सकती है, जबकि असल में वह सिर्फ धातु पर पॉलिश करवाकर उसे चमकदार बना रहा था। बेचारे हसन अली ने अपनी सारी दौलत गंवा दी, लेकिन जब बारिश हुई तो उसके सोने के महल की दीवारें पीतल की निकलीं। लेकिन इस बार मुल्ला के सामने एक और रहस्यमयी शख्स था, एक व्यापारी जिसके पास इच्छापूर्ण रत्न था जो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। रहस्यमयी व्यापारी की दस्तक। एक शाम मुल्ला अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला ने दरवाजा खोला तो सामने एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक चमचमाता लाल रंग का पत्थर था। व्यापारी ने धीरे से कहा, मुल्ला साहब, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह इच्छापूर्ण रत्न है। जो भी इस पत्थर को छूकर कोई इच्छा मांगेगा वह पूरी हो जाएगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, वाह, फिर तो तुम बहुत अमीर और शक्तिशाली होगे। व्यापारी ने मायूसी से सिर झुकाकर कहा, नहीं मुल्ला, यह रत्न मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक बार ही होता है। मैं अपनी इच्छा पहले ही मांग चुका हूं। मुल्ला ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, अगर रत्न की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों है? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यह रत्न अब भी काम करता है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो अब तक इससे कोई इच्छा नहीं मांगी है। यह सुनकर मुल्ला की आंखें चमक उठीं। मुल्ला ने रत्न को हाथ में लिया और मजाकिया लहजे में कहा, चलो भाई, देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, हे रत्न, मेरी इच्छा है कि इस गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी एक ऊंट पर बैठकर मेरे घर आए। गांव वाले सोचने लगे, अरे, मुल्ला को इतनी अजीब इच्छा क्यों मांगनी थी? लेकिन कुछ देर बाद गांव में एक ऊंट आ पहुंचा और उस पर कौन बैठा था? हसन अली। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। हसन अली झेंपते हुए बोला, अरे मुल्ला, ये क्या मजाक है? मुल्ला हंसते हुए बोला, अरे हसन मियां,
मुझे नहीं पता था कि रत्न मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर देगा। अब मुल्ला को इस रत्न का चस्का लग गया। वह गांव के चौपाल पर पहुंचा और बोला, भाइयों, यह रत्न हर इच्छा पूरी कर सकता है। अब मैं अगली इच्छा मांगने वाला हूं। लेकिन अगर तुम भी अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो तो हर व्यक्ति को मुझे एक एक अशर्फी देनी होगी। गांव वाले लालच में आ गए। हर कोई सोचने लगा कि उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लोगों ने खुशी खुशी मुल्ला को अशर्फियां देनी शुरू कर दी। हसन अली भी फिर से लालच में आ गया। वह दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगा, बस मेरी एक इच्छा पूरी करवा दो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह हसन मियां, तुम तो बड़े दरियादिल हो गए। चलो बताओ क्या इच्छा है। हसन ने लालच भरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास राजा जितना धन हो। मुल्ला ने रत्न हाथ में लिया और आंखें बंद करके कहा, यह इच्छापूर्ण रत्न। हसन मियां को राजा जितना धन दे दो। अचानक हसन के चारों ओर धुआं उठा और एक सैनिक दरबार से फरमान लेकर आया, सुनो गांव वालों, राजा ने हसन अली को अपना नया खजांची बना दिया है। अब वह राजा जितना अमीर है। हसन खुशी से झूम उठा। वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, राजा ने आदेश दिया, खजांची हसन अली, खजाने की रखवाली का सारा खर्च तुम्हें अपनी जेब से उठाना होगा। अब हसन को अपनी पूरी दौलत राजा के खर्चों में लगानी पड़ी। कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया। गांव वालों को बाद में पता चला कि मुल्ला ने कोई असली रत्न नहीं पाया था। असल में व्यापारी का रत्न एक साधारण कांच का टुकड़ा था, जिसे मुल्ला ने अपनी चतुराई से चमत्कारी बना दिया था। असल में राजा ने मुल्ला को पहले ही बताया था कि वह किसी गांव वाले को खजांची बनाने वाला है। मुल्ला ने यह बात जानकर हसन की इच्छा वही मांग ली जिससे वह राजा का खजांची तो बना, लेकिन गरीब हो गया। गांव वालों का ठहाका। गांव वाले हंसते हुए बोले, वाह हसन मियां, इच्छापूर्ण रत्न ने तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन अब तुम राजा के खर्च में बर्बाद हो गए। मुल्ला हंसते हुए बोला, अरे दोस्तों, इच्छाएं मांगने से नहीं, अक्ल से पूरी होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। उसने मुल्ला के सामने एक तांबे का सिक्का रखा और रहस्यमयी आवाज में कहा, मुल्ला, यह सिक्का साधारण नहीं है। जो इसका मालिक होगा वह हर जगह सम्मान पाएगा। लेकिन क्या तुम इसे संभाल पाओगे? पिछली कहानी में हसन अली ने अपनी लालच में इच्छापूर्ण रत्न से राजा जितना धन मांगा, लेकिन मुल्ला की चतुराई से वह खजांची बनकर राजा की सेवा में कंगाल हो गया। अब मुल्ला के सामने एक नया रहस्य था, एक जादुई सिक्का। एक रात मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे थे जब एक बूढ़ा साधु आया। उसने मुल्ला के सामने एक पुराना तांबे का सिक्का रखा और रहस्यमयी आवाज में कहा, मुल्ला, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। जिस व्यक्ति के पास यह रहेगा उसे पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। मुल्ला ने सिक्के को उलट पलट कर देखा और मुस्कुराकर बोला, वाह, अगर यह सच है तो फिर आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं यह सम्मान संभाल नहीं पाया। यह सिर्फ उसी के पास रहेगा जो इसका असली हकदार होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी इसे खो दिया तो तुम्हारा सम्मान भी चला जाएगा। इतना कहकर साधु हवा में गायब हो गया। अब मुल्ला सोचने लगे, चलो देखते हैं यह सिक्का सच में सम्मान दिलाता है या नहीं।
अगले दिन मुल्ला गांव के चौपाल पर पहुंचे। उन्होंने सिक्का अपनी जेब में रखा और मजाकिया अंदाज में कहा, दोस्तों, आज से मैं इस गांव का सबसे सम्मानित आदमी हूं। गांव वाले हंसने लगे। क्यों मुल्ला, क्या किसी राजा ने फरमान जारी कर दिया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भई, यह जादुई सिक्का मेरे पास है जो मुझे दुनिया का सबसे सम्मानित आदमी बना देगा। गांव वाले चौंक गए। अब हर कोई मुल्ला की बातें ध्यान से सुनने लगा, उसके साथ अच्छे से पेश आने लगा। कुछ ही दिनों में मुल्ला का सम्मान बढ़ता चला गया। हसन अली, जो पहले ही अपनी दौलत गंवा चुका था, यह देखकर जल भुन गया। वह दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, अगर यह सिक्का तुम्हें सम्मान दिला सकता है तो मुझे भी चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले में 100 अशर्फियां दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, वाह हसन मियां, तुम तो बड़े उदार निकले। ठीक है, यह लो सिक्का। हसन ने फौरन मुल्ला को 100 अशर्फियां दी और सिक्का जेब में रख लिया। अब उसे लगा कि पूरा गांव उसका सम्मान करेगा। अगले ही दिन हसन अली गांव के चौपाल पर पहुंचा और बोला, भाइयों, अब मैं सबसे सम्मानित आदमी हूं। गांव वाले ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक बुजुर्ग बोला, हसन मियां, सम्मान खरीदने से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। गांव के एक बच्चे ने पूछा, अगर यह सिक्का सम्मान देता है तो पहले तुमने अपना सब कुछ क्यों गंवा दिया? अब हसन अली को समझ आ गया कि सिक्का कोई जादुई ताकत नहीं देता, असल में सम्मान तो मुल्ला के अक्लमंदी भरे फैसलों की वजह से था। हसन ने गुस्से में सिक्का जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, मुझे यह धोखा नहीं चाहिए। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला ने सिक्का उठाया और मुस्कुराकर बोले, दोस्तों, असली जादू किसी सिक्के या रत्न में नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल और कर्मों में होता है। जो खुद को अच्छा बनाएगा वही सच्चा सम्मान पाएगा। गांव वालों ने ठहाका लगाया और बोले, सच कहा मुल्ला, तुम हमेशा हमें हंसाते भी हो और सिखाते भी। और इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई से यह भी साबित कर दिया कि असली खजाना न दौलत होती है, न कोई जादू, बल्कि बुद्धि और अच्छाई ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होती है। यही थी मुल्ला नसीरुद्दीन की आखिरी मजेदार कहानी। अगर आपको यह कहानियां पसंद आईं तो अगली बार किसी और महान चरित्र की मजेदार कहानियां लेकर आएंगे। कहानी 5। गांव में एक आदमी रहता था, रऊफ। वह हमेशा बीमार रहने का बहाना बनाता था। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, तो कभी थकान। गांव वाले उसे मजाक में दर्दू मियां कहने लगे थे। लेकिन इस बार रऊफ सच में बीमार हो गया। उसके पेट में इतना तेज दर्द था कि वह कराहता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंच गया। रऊफ ने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, मुल्ला, अब तो मेरी जान ही निकली जा रही है। कोई दवाई दे दो, वरना मेरा काम तमाम समझो। मुल्ला ने उसकी हालत देखी और बड़ी गंभीरता से कहा, यह कोई मामूली बीमारी नहीं है। तुम्हें एक खास दवाई चाहिए, लेकिन यह दवाई मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देता हूं जो बहुत बहादुर होते हैं। तुम बहादुर हो न? रऊफ ने दर्द के मारे कराहते हुए कहा, हाँ मुल्ला, मैं तो बहुत बहादुर हूं। बस दवाई दो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटी सी शीशी थमाई और कहा, इस दवाई को जीभ पर लगाना, लेकिन ध्यान रहे एक बार में सिर्फ 2 बूंद ही लेना, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। रऊफ ने शीशी ली और तुरंत 2 बूंद जुबान पर डाल ली। कुछ ही सेकंड बाद उसे हल्की सी झुनझुनाहट महसूस होने लगी, लेकिन दर्द में कमी नहीं आई। झुंझलाकर उसने 3-4 बूंद और डाल ली।
अचानक रऊफ जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ। ओहो, यह क्या हो रहा है? गांव वाले उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। रऊफ हंसते हंसते जमीन पर गिर गया। वह पेट पकड़कर लोटपोट हो रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हंसी के मारे इधर उधर भागता रहा। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी लोग रऊफ को देख देख कर हंसने लगे। एक ने पूछा, अरे रऊफ, तू हंस क्यों रहा है? तुझे तो पेट दर्द था न? रऊफ हंसते हंसते बोला, पेट दर्द? हाँ हाँ हाँ, अब तो पेट ही नहीं बचा। सब हंसी में उड़ गया। अंत में जब रऊफ थककर गिर पड़ा तो गांव वालों ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये कौन सी दवाई थी जिससे दर्द तो गया नहीं, लेकिन बेचारा हंसी के मारे लोटपोट हो गया? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अरे, ये दवाई नहीं, बस सरसों का तेल और कड़वी जड़ी बूटियों का घोल था। इसका स्वाद इतना अजीब था कि जुबान सुन्न हो गई और उसे गुदगुदी होने लगी। इसीलिए वह हंसने लगा। गांव वाले ठहाके मारकर हंस पड़े। तो क्या तुमने जानबूझकर इसे हंसने पर मजबूर कर दिया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि जब हंसी आती है तो शरीर के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। रऊफ को असली बीमारी नहीं, बस डर था। हंसी ने उसका डर भगा दिया और अब वह बिल्कुल ठीक है। रऊफ ठीक होकर खुशी खुशी घर चला गया। लेकिन उसी रात गांव के सरपंच के घर चोरी हो गई। मुल्ला को बुलाया गया। सरपंच ने कहा, मुल्ला, चोर बहुत चालाक है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर उसे मेरी खास दवाई पिला दी जाए तो वह हंसते हंसते खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। गांव वाले चौंक गए। क्या मुल्ला सच में दवाई से चोर पकड़ लेंगे? गांव में सरपंच के घर चोरी हो गई थी। चोर बड़ी चालाकी से सारा कीमती सामान चुरा ले गया। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सरपंच ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, गांव का सबसे बड़ा चोर आजाद घूम रहा है। उसे पकड़ो वरना पूरा गांव उसकी जद में आ जाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, मैं उसे पकड़ लूंगा। बस मुझे एक कमरा, कुछ लोग और मेरी खास दवाई चाहिए। मुल्ला ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, चोर यहीं हमारे बीच में है, मगर कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि चोर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने एक बड़ा कमरा चुना और उसमें सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया। वहां 5 आदमी थे जिन पर चोरी का शक था। मुल्ला ने उन 5 को एक कतार में खड़ा किया और सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा, सुनो ध्यान से, ये कोई साधारण छड़ियां नहीं हैं। ये जादुई छड़ियां हैं। जिस आदमी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। 5 आदमी घबरा गए, लेकिन उन्होंने छड़ियां ले लीं। चोर बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं रात में इस छड़ी को थोड़ा काट दूं ताकि यह छोटी हो जाए। तब सुबह सबको लगेगा कि मेरी छड़ी बढ़ी ही नहीं। चोर ने ऐसा ही किया। रात में छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया और इत्मीनान से सो गया। सुबह मुल्ला ने सबकी छड़ियां इकट्ठा की और मुस्कुराकर बोले, चोर मिल गया। गांव वाले चौंक गए। लेकिन मुल्ला, छड़ियों में कोई फर्क तो नहीं दिख रहा।
मुल्ला ने हंसते हुए उस आदमी की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी सबसे छोटी थी। यही है चोर। चोर घबराकर बोला। लेकिन मेरी छड़ी तो छोटी हो गई है, इसका मतलब मैं चोर कैसे हुआ? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने झूठ कहा था। ये छड़ियां कोई जादुई छड़ी नहीं थीं। असली चोर डरकर अपनी छड़ी काटेगा ताकि वह लंबी न हो पाए। और तुमने यही किया। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। चोर ने हकलाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव वालों ने तालियां बजाकर मुल्ला की तारीफ की। जब सब लोग खुशी से लौट रहे थे, तभी एक घबराया हुआ आदमी दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, मुसीबत आ गई। राजा का सिपाही तुम्हें दरबार में बुला रहा है। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? आदमी ने कहा, राजा का खास खजाना चोरी हो गया है और तुम पर ही इल्जाम लग रहा है। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला पर इल्जाम? यह कैसे हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, खजाना चोरी हुआ है और चोर मैं। तो फिर देखना, अब मैं ही राजा के सामने खुद को चोर साबित कर दूंगा। गांव में अचानक अफरातफरी मच गई थी। राजा के खास खजाने से एक बेशकीमती मोती का हार चोरी हो गया था। सिपाहियों को जब कुछ नहीं मिला तो किसी ने मुल्ला का नाम ले दिया। जरूर मुल्ला ने अपनी चालाकी से खजाना चुरा लिया होगा। राजा ने बिना देर किए सिपाहियों को आदेश दिया, मुल्ला को तुरंत दरबार में लाया जाए। मुल्ला को दरबार में लाया गया। राजा गुस्से में थे। उन्होंने पूछा, नसरुद्दीन, सच सच बताओ, क्या तुमने खजाने का हार चुराया है? मुल्ला ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ राजा साहब, मैंने ही हार चुराया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा भी हैरान हो गए। क्या तुमने खुद ही मान लिया कि तुम चोर हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल महाराज, चोरी भी मैंने ही की है और अब आप जब चाहें हार वापस ले सकते हैं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तो फौरन हार वापस करो। मुल्ला सिर झुकाकर बोले, महाराज, पहले आप मेरे घर चलिए। हार वहीं रखा है। राजा और सिपाही मुल्ला के घर पहुंच गए। वहां सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया। हर कोना छान मारा मगर हार कहीं नहीं मिला। राजा भड़क उठे, मुल्ला, तुमने झूठ बोला। हार तो यहां है ही नहीं। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, झूठ बोला। अरे, जब मैंने कहा था कि मैंने ही चोरी की है, तब भी मैंने झूठ बोला था। तो अब हार कैसे मिलेगा? राजा और दरबारियों को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। राजा ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम मजाक कर रहे हो? मुल्ला हंसकर बोले, मजाक नहीं महाराज, मैं आपको एक बात समझाना चाहता था। कभी कभी सच सुनकर भी लोग यकीन नहीं करते और कभी झूठ को सच मान लेते हैं। जैसे आपने मेरे झूठे कबूलनामे पर यकीन कर लिया, जबकि मैंने कुछ चुराया ही नहीं था। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। राजा भी मुस्कुराने लगे। मुल्ला की चतुराई से सभी दंग रह गए। राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने ऐसी चालाकी क्यों की? मुल्ला ने कहा, महाराज, सच्चे इंसान को कभी भी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जब मैंने झूठा कबूल किया तो आपने मान लिया, लेकिन जब आप सच्चे चोर को पकड़ेंगे तो वह चाहे जितनी सफाई दे, उसकी चोरी पकड़ी ही जाएगी। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने सिपाहियों को असली चोर को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने मुल्ला को सम्मानित किया और इनाम दिया।
लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकल रहे थे, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, खतरा आ गया है। एक धूर्त व्यापारी पूरे गांव को लूटने का षड्यंत्र रच रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर व्यापारी इतना ही चालाक है तो क्यों न इस बार मैं उससे भी ज्यादा चालाक बनकर उसे उसी के जाल में फंसाऊं। गांव वाले चौंक गए। क्या मुल्ला इस बार भी अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देंगे? गांव में एक दिन एक व्यापारी आया जिसका नाम था फैजुल। वह दिखने में तो भला इंसान लगता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। गांव वालों को सस्ते दाम पर सामान देने का लालच देकर उसने उनका भरोसा जीत लिया। फैजुल ने गांव में प्रचार किया, सुनो सुनो, मैं सस्ते दाम में बेहतरीन घी, शहद और मसाले बेच रहा हूं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और अपनी सारी जमा पूंजी देकर फैजुल का माल खरीद लिया। लेकिन जब उन्होंने सामान घर ले जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। घी में मोम मिला था, शहद में गुड़ का पानी और मसाले में रंगीन मिट्टी। गांव वाले ठगे गए थे। वे फैजुल के पास गए, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, माल तो तुमने खुद खरीदा है, अब शिकायत क्यों कर रहे हो? गांव वाले हताश हो गए। तभी किसी ने कहा, चलो मुल्ला नसरुद्दीन के पास चलते हैं, वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। गांव वाले मुल्ला के पास पहुंचे और सारी बात बताई। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इस व्यापारी को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, उसकी ही चालाकी में उसे फंसाना। अगले दिन मुल्ला एक अमीर आदमी का वेश बनाकर फैजुल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने शाही अंदाज में कहा, ओ व्यापारी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत कीमती मसाले हैं। मुझे बड़ी मात्रा में चाहिए। राजा के दरबार में सौदा पहुंचाना है। दाम की कोई चिंता नहीं। फैजुल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, बड़ा ग्राहक मिला है, इससे अच्छा मुनाफा होगा। मुल्ला ने जानबूझकर दोगुनी कीमत पर सारा माल खरीद लिया और कहा, मगर एक शर्त है, तुम पूरे गांव वालों के सामने शपथ लो कि तुम्हारा माल सबसे शुद्ध है। लालच में अंधे फैजुल ने फौरन हाँ कर दी। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। फैजुल ने हाथ उठाकर शपथ ली, मैं कसम खाता हूं कि मेरा माल शुद्ध और असली है। अगर यह झूठ निकला तो मैं पूरे गांव को मुफ्त में सामान दूंगा। गांव वाले हंस पड़े। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए एक थैली से मसाले निकाले और राजा के दरबार में मौजूद एक गुप्त सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने मसालों की जांच की और तुरंत ऐलान किया, मसालों में मिलावट है। यह व्यापारी धोखेबाज है। गांव वालों ने ठहाके लगाकर फैजुल को घेर लिया। अब दे हमें मुफ्त में सामान। खुद ही शपथ ली थी, अब पीछे क्यों हटता है? फैजुल के होश उड़ गए। उसे मजबूर होकर पूरे गांव को मुफ्त में सामान देना पड़ा। उसका सारा मुनाफा खत्म हो गया और वह कंगाल हो गया। गांव वालों ने खुश होकर मुल्ला की तारीफ की। एक बुजुर्ग ने पूछा, मुल्ला, तुमने इतना बड़ा सबक उसे सिखाया, लेकिन तुम्हें राजा का सौदा नहीं देना पड़ा। मुल्ला हंसते हुए बोले, अरे भले लोगों, राजा का सौदा, वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। मुझे मसाले खरीदने का कोई इरादा नहीं था। मेरी असली चाल तो यही थी कि लालच में पड़कर व्यापारी खुद ही अपने जाल में फंस जाए। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। व्यापारी शर्म के मारे सिर झुकाकर गांव छोड़कर चला गया। गांव वालों की खुशी के बीच एक घबराया हुआ सिपाही भागता हुआ आया और बोला, मुल्ला, तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया गया है।
मुल्ला ने हैरानी से पूछा, इस बार क्या मामला है? सिपाही ने कहा, राजा का खास दूत लापता हो गया है। उसे आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला पर शक? यह कैसे हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर राजा मुझ पर शक कर रहा है तो इस बार क्यों न मैं ही राजा को सच्चाई का आईना दिखा दूं। गांव में हलचल मच गई थी। राजा का खास दूत, जो दरबार का सबसे विश्वसनीय आदमी था, अचानक लापता हो गया था। आखिरी बार उसे मुल्ला के साथ देखा गया था। राजा ने बिना देर किए मुल्ला को दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला दरबार पहुंचे तो राजा ने गुस्से से कहा, मुल्ला, हमारे दूत को तुमने कहाँ छिपा रखा है? मुल्ला ने बड़े इत्मीनान से कहा, महाराज, मैं क्यों आपके दूत को छिपाऊंगा? मैं तो बस कल उसके साथ बाजार में खड़ा था। उसके बाद मैं तो अपने घर चला गया। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, झूठ मत बोलो मुल्ला। लोगों ने तुम्हें उसके साथ देखा था। तुम ही आखिरी इंसान थे जिसने उसे देखा। इसका मतलब तुम ही उसे गायब करने के गुनहगार हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, वाह महाराज, अगर ऐसा है तो फिर एक बात माननी होगी। राजा ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? मुल्ला बोले, महाराज, जब मैंने आपके दूत को आखिरी बार देखा था तो वह जिंदा था। अब अगर आप मुझे उसका गुनहगार मान रहे हैं तो आपको भी गुनहगार मानना होगा। राजा चौंक गए। क्यों? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने भी आपको आखिरी बार जिंदा देखा था। इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप कल मुझसे नहीं मिले तो मैंने आपको गायब कर दिया। दरबार में ठहाके लग गए। राजा का चेहरा उतर गया। राजा को एहसास हुआ कि वह बिना सबूत के मुल्ला को दोषी ठहरा रहे थे। उन्होंने झेंपते हुए कहा, मुल्ला, तुमने बड़ी चालाकी से अपनी सफाई दे दी, लेकिन दूत का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अब बताओ, उसे ढूंढने का क्या उपाय किया जाए? मुल्ला ने शांति से कहा, महाराज, अपराधी कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसकी चालाकी में हमेशा एक सुराग छिपा होता है। राजा ने पूछा, तो क्या तुम अपराधी का पता लगा सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या शर्त? मुल्ला बोले, मैं अपनी तरकीब से अपराधी को पकड़ूंगा, लेकिन अगर मैं असली गुनहगार को पकड़ लूं तो मुझे इनाम में आपका शाही घोड़ा चाहिए। राजा ने हंसकर कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुमने चोर पकड़ लिया तो घोड़ा तुम्हारा। मुल्ला ने दरबार में सभी सैनिकों और कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने सबको पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब मैं तुम सबको एक सवाल पूछूंगा और जो भी सबसे ज्यादा घबराएगा वही अपराधी होगा। मुल्ला ने सभी को ध्यान से देखा। उन्होंने एक एक से पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? सभी ने जवाब दिया, अपने अपने घर में। लेकिन एक आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें बार बार झुक रही थीं। मुल्ला मुस्कुराए और राजा से बोले, महाराज, यही आदमी गुनहगार है। राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। मुझे किसी ने पैसे देकर दूत को गायब करने को कहा था। वह इस महल का ही एक मंत्री है। मुल्ला ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, असली अपराधी तो आपके दरबार में ही था। अगर आपने मुझे शक की निगाह से न देखा होता तो शायद वह अब तक भाग चुका होता। राजा ने शर्मिंदगी महसूस की।
उन्होंने अपराधी को सजा दी और मुल्ला को अपना शाही घोड़ा इनाम में दे दिया। गांव लौटते समय मुल्ला अपने घोड़े पर सवार होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, बचाओ, गांव के कुएं का पानी जहरीला हो गया है। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, जहरीला? मगर कैसे? किसान ने घबराते हुए कहा, गांव में एक नया तांत्रिक आया है। वह कह रहा है कि कुएं में भूत का साया है। उसने गांव वालों को झूठे मंत्र बेचकर बेवकूफ बना दिया है। गांव वाले परेशान थे। क्या मुल्ला इस बार भी अपनी चतुराई से तांत्रिक को बेनकाब कर पाएंगे? गांव में एक तांत्रिक आया था जिसका नाम था भैरवनाथ। उसने दावा किया कि वह आत्माओं को बुला सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है और कुएं के पानी में बसे भूत को भगा सकता है। वह गांव वालों को डराकर कहता, कुएं का पानी पीते ही लोगों की आत्मा भटक जाएगी। अगर तुमने मुझसे पूजा नहीं करवाई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव वाले घबरा गए और तांत्रिक की पूजा पाठ के लिए बड़ी रकम देने लगे। किसी ने मुल्ला को बुलाने की सलाह दी। मुल्ला ने तांत्रिक का ढोंग देखने का फैसला किया। वह चुपचाप गांव वालों के साथ पूजा में शामिल हो गए। तांत्रिक मंत्र बुदबुदा रहा था और धुएं का सहारा लेकर लोगों को डराने का नाटक कर रहा था। मुल्ला ने ध्यान दिया कि तांत्रिक का एक आदमी कुएं में गुप्त रास्ते से काला रंग घोलकर पानी को दूषित कर रहा था। इससे पानी पीने पर लोगों को उल्टी और चक्कर आने लगे थे और तांत्रिक इसे भूत का प्रकोप कहकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह महात्मा जी, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। अगर आप सच में इतने बड़े तांत्रिक हैं तो आपको आग पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गांव वाले भी चौंक गए। तांत्रिक का चेहरा उतर गया। आग पर? वह भी नंगे पांव। मुल्ला ने ताली बजाई और गांव वालों से कहा, अगर यह सच्चा तांत्रिक है तो आग पर चलकर अपनी शक्ति का प्रमाण दे। तांत्रिक ने बहाना बनाते हुए कहा, आत्माएं मुझे आग पर चलने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं आग पर चलूंगा। अगर मैं बच गया तो इसका मतलब कुएं में कोई भूत नहीं है। मुल्ला ने कोयले की आग तैयार करवाई, लेकिन उससे पहले उन्होंने आग पर नमक और पानी छिड़क दिया, जिससे उसकी लपटें ठंडी हो गईं। वे बिना झिझक आग पर चल पड़े और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव वाले दंग रह गए। अरे, मुल्ला को कुछ नहीं हुआ। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुएं में कोई भूत नहीं है। असली भूत तो यह तांत्रिक है जो तुम्हें डराकर तुम्हारा पैसा लूट रहा है। मुल्ला ने सिपाहियों को बुलवाया और कुएं के पास छिपे उस आदमी को पकड़वा दिया जो पानी में जहरीला रंग मिला रहा था। गांव वाले भड़क उठे और तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक ने घबराकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा था। गांव वालों ने तांत्रिक को गांव से बाहर भगा दिया। गांव वाले खुश होकर मुल्ला को धन्यवाद देने लगे। एक किसान ने पूछा, मुल्ला, तुमने इतनी चालाकी से तांत्रिक का पर्दाफाश कैसे कर दिया? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, धोखेबाज चाहे जितना भी चालाक हो, उसकी एक गलती उसे बेनकाब कर ही देती है। इसलिए हमेशा आंखों पर नहीं, दिमाग पर भरोसा करो। गांव में खुशियां लौट आईं। मुल्ला ने अपना शाही घोड़ा वापस लिया और मुस्कुराते हुए गांव की गलियों में घूमने लगे। गांव वालों ने खुशी खुशी मुल्ला को विदा किया। उनके किस्से पूरे राज्य में मशहूर हो गए। मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हमेशा लोगों को हैरान करते रहे।
और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां लोगों को हंसाते गुदगुदाते हुए जीवन में एक नया सबक सिखा गईं। कभी भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, चाहे वह कितना भी बड़ा तांत्रिक या व्यापारी क्यों न हो।